अपने दिल की बात बाहर आ जाती है, खुश हो जाते हैं। सर जान रहे हमारी दुविधाएं। सर भी कभी स्टूडेंट ही थे। आपकी जो प्रेशर सिचुएशन, जो रियल लाइफ में, जो डेली लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो सब जान रहे हैं कि मतलब डेली लाइफ में कौन सी प्रेशराइज, कौन सी चीजें आपने झेली है और क्या टॉर्चर आप झेल रहे हो, सब समझते हैं। पर क्या करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपको ये भी नहीं कहते तो बेटा फुल मस्ती करो, क्योंकि अगर ऐसा कह दिया तो काम खराब होगा, आपका नुकसान है, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम यहाँ चाहें तो खूब आराम से बातें कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम पीछे पेंडिंग रह गए तो हम दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमें समाज छोड़ो, जो स्टूडेंट की जो लाइफ है उसके फ्लो में बने रहना है, क्योंकि अगर एक दिन भी हमने अगर डिले किया तो कोई और आगे निकल जाएगा, तो आप पीछे रह जाओगे उसके रेस्पेक्ट में। ऐसा हम नहीं चाहेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं चाहूंगा और आपको भी नहीं चाहने देना। इसलिए कंटिन्यूस पढ़ाई में हमेशा रिज्यूम रखता हूँ, चाहे वो टेस्ट आए या ना आए। इसमें हमेशा होता है टेस्ट का कभी लोड नहीं लेना चाहिए, अपनी कंटिन्यूस पढ़ाई को रिज्यूम रखिए, क्योंकि असली परीक्षा बहुत दिनों बाद है। अभी 2 साल है आपके पास, मतलब 2 साल, लगभग ऑलमोस्ट 2 साल ही है, तो उसकी पढ़ाई साथ रहिए। उसकी पढ़ाई को रिज्यूम रखने के लिए जो बाहरी, जैसे हंसी मजाक अपनी जगह पर हो गया, तो मैं ऐसे नॉर्मल मजाक करता रहता हूँ, लेकिन बाहरी जो दुनिया है, जो कोटा की जो दुनिया है, उससे आप बस फोकस ऑन अवर टारगेट। टारगेट से अगर थोड़ा सा ही भटके तो काम खराब हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि हर एक इंसान दौड़ में लगा हुआ है। कुछ लोग पुराने खिलाड़ी बैठे, पुराने चावल यहाँ बैठे हुए हैं। पुराने चावल मतलब जो लीडर बैच में है, जो लीडर बैच में है, जो कि आपसे कई ऐसे बच्चे हैं जो शांत रहिए, इधर उधर मत देखिए, कोई जो ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे जो 9th 10th 11th 12th यही पढ़ रखे हैं। तो जो 11th में आप पढ़ रहे हो, कुछ चीजें सेट थ्योरी हो गया, क्वाड्रेटिक की पार्ट हो गया, वो 9th 10th में यहाँ पढ़ चुके हैं, तो कंपटीशन में आपसे थोड़े से अभी आगे हैं। तो अगर हमें बराबरी करना है तो हमें उनसे ज्यादा पावरफुल होकर दिखाना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम नहीं, देखिए 2 साल में जब जितना वो पढ़ेंगे उतना आप भी पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनको अलग से सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। सिलेबस तो वही, बस वो पहले पढ़ के बैठे हुए हैं, इसलिए टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आया। आपने देखा होगा लिस्ट में किसी का रैंक 1 आ रहा है, किसी का रैंक 2 आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। आप अरे यार मैं तो कमजोर हूँ, नहीं, वो पहले से पढ़ के बैठे हुए। वो 9th 10th 11th में कुछ बच्चे 6 से यही है, जो उस बैच में है उसमें कुछ बच्चे क्या है 6 से यही है, तो 6 से यही है, मतलब उन्होंने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है। आपके लिए नया है, वो बच्चा पहले से पढ़ के बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो क्या हो गया, ये तो उसके लिए रिवीजन हो गया। वो आएगा क्वेश्चन तुरंत कर देगा, आएगा क्वेश्चन तुरंत कर देगा। आप कब कर पाओगे जब चीजों को, जब आप इसको बार बार रिवीजन करोगे। जब 2 साल बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने भी उतना ही पढ़ रखा है जितना किसने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है। अब वो भी 6 महीने 5-6 महीने क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। आप भी क्या करोगे, आप भी रिवीजन करोगे, तो आप सेम लेवल पर रहोगे। और सेम लेवल पर तभी रहोगे जब आपने 2 साल पूरा अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि वो भी पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसने पढ़ लिया मैं बैठा हुआ, वो भी पढ़ रहा है। इसीलिए ये जो रैंक और टेस्ट में स्कोर आता है, इसमें हमारा रैंक पीछे आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका लोड कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अभी उनके हिसाब से कमजोर है। जो कमजोर है वो पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। जैसे अभी मान लो वेन डायग्राम की बात करूं मैं, तो वेन डायग्राम सेट थ्योरी की बात करूं फॉर एग्जांपल, अभी आपको सेट थ्योरी पढ़ाई जा रही है। अब मान लो एक नया फेज बना नर्चर का, मान लो 11th के नए बच्चे आए, उनको मैं सेट थ्योरी पढ़ाऊं, वो पढ़ा दिए, कल उसका टेस्ट ले लो 2 दिन बाद। अब बताओ कौन ज्यादा परफॉर्म करेगा, आप ज्यादा करोगे कि वो करेगा? आप ज्यादा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो रिवीजन है। आपके लिए आपको पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे वेराइटीज आ चुकी है, तो आपको सब कुछ पता है, तो आपका परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा, उनका कम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो वीक थे, वो वीक नहीं थे, वो नए पहली बार सीख रहे हैं। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन हमने कराया, ये नया है इसलिए लगा कि अरे पता नहीं क्या करा दिया सर ने, लेकिन अब 4-5 बार कर लोगे तो समझ आ रही है ठीक ही था। तो यही होता है हम लोगों के साथ। तो हमेशा सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, तो अपने कमजोर आंकना तो है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, मैंने कल ही एक बार बोली थी कि टॉप करना, मैं हमेशा बोलता हूँ टॉप करना आसान है, लेकिन टॉपर बने रहना बड़ा मुश्किल है। धोनी बनना आसान है, लेकिन धोनी बने रहना बड़ा मुश्किल है। लीगेसी, क्योंकि 1 साल में लीगेसी खत्म हो रही थी। कोई ऐसा होता है आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर आते हैं, एक सीजन में बहुत रन मारते हैं, लोग 600 500 रन मार देंगे, अगले सीजन में 200 रन भी नहीं मार पा रहे। तो लीगेसी बनाए रखना बड़ी बात है, इसमें फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, उसने कंटिन्यूस अपनी लीगेसी बनाई रखी। ऐसे ही टॉपर तभी आप बनेंगे जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे। बातें करोगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पे दुनिया ऐसी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोटा में 2-3 लाख बच्चे हैं उनके पास,
एलन के पास, और उसमें आईआईटी डिवीजन में भी कम से कम 50,000 1 लाख के आसपास बच्चे हैं। ये ऐसे और भी कोचिंग है बहुत सारी। यहाँ ये तो कोटा की बात हो रही है, आउटसाइड एलन में बहुत सारे बच्चे हैं, साउथ में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, मतलब हर कोचिंग में कंपटीशन चल रहा है। तो अगर हमें कंपटीशन रैंक ग्रैब करनी है तो हमें भी कंपटीशन के हिस्से में दौड़ना चाहिए। इसलिए जो बाहरी दुनिया है उससे आप भूल जाओ 2 साल के लिए, क्योंकि वो दुनिया अच्छी है, लेकिन वो दुनिया अच्छी तब लगेगी जब आपके पास बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब अपनी पावर होगी। जैसे होता है कि अगर किसी पे अगर डिपेंड हो गए, लोग कहते हैं कि माँ बाप पे डिपेंड नहीं होना, आपको तो अपने हैं, उन पे क्या ही डिपेंड होना, लेकिन अपना पैसा होता है। अपन के पास पैसा है तो जैसे किसी ने बोला कि यार मेरी 50,000 की मदद कर दे, तो वो किसका पैसा है? अपना पैसा। हमारी मर्जी तो करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे। अभी अगर किसी और से मांग के पैसा मदद करो और मान लो वो मदद गलत साबित हो गई, मान लो वो लड़का सही मदद नहीं दी, वो थोड़ा सा जुआरी टाइप का हो, कुछ ऐसे पैसे वैसे ले गया, तो फिर ताने सुनने पड़ेंगे जीवन भर आपको कि तूने मेरे पैसे दिलवा दिए, मेरे पैसे दिलवा दिए, भले वो पैसे किसी और ने दिए हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, पापा हो, कोई भी हो। तो अपना जो सक्सेसफुल रहता है ना, तो वो अपनी सक्सेस है, अपनी पावर है, और अपनी पावर का अपना ही मजा है। अपनी पावर का हमेशा क्या है? अपना ही मजा है, क्योंकि इसमें क्या है, फुल फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है कि मेरी मर्जी, मेरे को जो करना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरे पास 5 रुपए है, वो 5 रुपए भी मेरे ही है, और 5 रुपए भी है तो वो क्या है, मैंने कमाए, किसी का कोई हक नहीं इस पैसे का। तो इसमें जब अपनी सक्सेस होती है तो दुनिया नाम नहीं लेती, किसी और की सक्सेस में लोग नाम नहीं लेते, ताने ज्यादा मारते हैं। मतलब भाई सक्सेसफुल हो गया तो भी आपको ताने मारे जाएंगे कि भाई का पैसा उड़ा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, इसलिए इंडिविजुअल का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लाइफ में इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो खुद का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। मैंने उस दिन बोला था ना, इंटरनेशनल बॉयज वाला, वो वाला कोर्स सुनाया था ना मैंने, तो बॉयज क्या है, बॉयज एक सक्सेसफुल का एक प्राइस टैग है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो सोसाइटी में कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा, मतलब मुंह पे बोल देगा कोई बात नहीं, अच्छा है, इवन फैमिली मेंबर भी इज्जत थोड़ा कम करेंगे, ताने मार देंगे, मतलब इज्जत तो करेंगे, प्यार करते हैं, मम्मी पापा हमेशा प्यार करते हैं, तो अपना बेटा तो उनके लिए बड़ा नहीं होता, वो तो जीवन भर बिठाई खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक रहता है कि यार कर लेता तो अच्छा लगता है। तो बीच में ताने मिल सकते हैं आपको, ताने टाइप का, लेकिन भाई तो इतना अच्छा कर रहा है, ये लड़का नालायक निकल गया। तो ऐसे बात सिचुएशन ना आए, इसलिए कंपटीशन आपको मौका मिला है। एलन मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, हर एक किसी को मौका नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मौका मिलता है। इतना खर्चा करने के बाद, खर्चा कम है क्या, 1.5 लाख एलन की फीस है, कम से कम 20,000 तो हॉस्टल का होगा, सारा मैस वैस सब मिला के 18 या 20,000 से कम नहीं होगा मेरे हिसाब से, पर मंथ का किराया, हॉस्टल खाना पीना जो भी आप करते हो 20,000, कम से कम साल भर का लगा 2-2.5 लाख रुपए हो गया, 4 लाख तो मिनिमम है। तो आप एक्टिविटीज, कुछ खाना पीना, जूस जो भी दुनिया भर की चीजें करते हो, तो मतलब 5 लाख हो रहा है पर मंथ, पर साल खर्चा। तो ये भी एक तरह से फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। तो अगर इतना मौका मिला है, पापा ने इतनी मेहनत की, हर एक की, मेरे हिसाब से हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मतलब कोई का हो सकता है कि बिजनेस वाले हो, कुछ के फादर तो कैसे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले, तो उनके लिए 5 लाख रुपए अर्न करना सिर्फ एक इंसान के लिए, अपने भी खर्चे चलाने, आपके लिए स्पेशली अरेंज किए गए, तो उसका यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर करो। ये सब फालतू की बातें मैं तो हंसी मजाक में करता रहता हूँ, वो तो इसलिए थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा कूल रहे और आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आए, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है, हंसी मजाक हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो आपको अच्छे से मजा आता है। अच्छा हाँ, थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा रुकावट हुई पढ़ाई में, हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए मजाक करता रहता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, फोकस ऑन योर गोल। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 टाइप की दोस्ती बनाओ, एक ऐसी दोस्ती बनाओ जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, और एक ऐसा दोस्त बनाओ जिससे आपका करियर भी सेट हो जाए। जैसे कई एग्जाम्पल है बहुत सारे, 2 दोस्त ने सेम आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लिया और सेम ऑलमोस्ट सेम रैंक लाए, किसी की 2000 रैंक आई, किसी की 2100 रैंक आई। एक की अभी पिछले साल आए 2 भाइयों मिले, एक की 67 रैंक आई थी और एक की 68 रैंक आई थी, आसपास ही आई थी, मतलब दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे हमेशा। तो ऐसे ही होता है, मतलब दोस्ती 2 टाइप की होनी समझ। एक ऐसा दोस्त बनाओ कि मतलब आप कभी एब्सेंट हो गए तो वो आपको पढ़ा दे, या फिर वो एब्सेंट हो गया तो आप आपको पढ़ा दो। और जब भी कभी पढ़ाई करो ना, तो कभी ऐसा होता है, कभी ग्रुप में ही पढ़ लिया करो। ग्रुप में मतलब जैसे बैठ गए 2-3 लोग मिलकर बैठ गए, एक दूसरे को पूछ लिया करो। तो क्या होता है कि मान लो ये एक टॉपिक इसको समझ में आया, मतलब ये वाला पहला क्वेश्चन इसको अच्छे समझ में आ गया, लेकिन इसको नहीं आया, और मान लो दूसरा क्वेश्चन इसको अच्छे से आ गया, इसको नहीं आया, तो आपको आपस में डिस्कशन से क्या होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, हम समझाएंगे, अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपस में जब क्लासरूम में घर में बैठ के समझाओगे ना, तो एक दूसरे को अच्छे से समझा सकते हो। जब ये इसको समझा रहा होगा तो इसका रिवीजन हो रहा है, और ये समझा रहा होगा तो इसका रिवीजन हो रहा है, तो इसका रिवीजन भी हो रहा है, और दोनों आपस में रजामंदी चल रही है। अब हमें बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब रात में परेशान है कि सर के पास जाएंगे, पढ़ेंगे, उससे बेटर के रात में काम खत्म हो गया। इससे बेटर करो, इससे 2 टाइप के दोस्त बनाओ।
और वो दोस्त ऐसा दोस्त हो वो सीरियस भी हो अपनी पढ़ाई के प्रति, तो बेस्ट हो गया वो तो। मतलब थोड़ा मस्तीखोर भी हो हल्का सा और पढ़ाई के प्रति अपना वो भी हो। सारे टीचर से आप एक तरह से टीचर से रिव्यू वो ले सकते हो, टीचर से इंस्पिरेशन ले सकते हो। टीचर क्या करता है, टीचर खूब जब अपना वर्क का समय होता है ना प्रॉपर वर्क करता है, एकदम प्रॉपर, एकदम लगना चाहिए कि कितना शरीफ आदमी, इससे शरीफ आदमी दुनिया में कोई है नहीं। जब मस्ती करने पे आता है तो इससे कमी ना कोई है नहीं। तो ऐसे ही आपको भी रखना है कि जब आप मस्ती करो तो खूब मस्ती करो, बिंदास, टेंशन फ्री मस्ती, ये एकदम मस्त आराम से घूम रहे हैं मस्त, एकदम मुझे लगा रिलैक्सेशन, फुल इंडिपेंडेंट रिलैक्सेशन कि कोई क्या कह रहा है, मस्त आजादी के साथ मस्त मस्त वॉक करो, घूमो, खाओ पियो मस्त। और जब पढ़ाई करो तो प्रॉपर पढ़ाई करो। तो टीचरों से आप इंस्पिरेशन लेते हो, टीचर भी यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे ही रहते हैं। इसलिए आपको भी ऐसे ही रहना है और हमेशा तब रिग्रेट होता है, अभी तो हमें मजा आता है, अरे चलो ठीक है सर ने बोल दिया, लेकिन जब बाद में जब लॉस होता है ना तब वो फील आता है कि शायद अगर मैं पढ़ लिया होता ना तो आज मैं, जो मेरा दोस्त है वो वहां पहुंच गया, मैं भी वहां होता ना तो आज मेरा कुछ बात ही अलग है। तो फेलियर की देखो, फेलियर लेना एक आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। अगर नॉलेज बढ़ गई तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आप सक्सेसफुल, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आप सक्सेसफुल हो। धोनी को रणजी ट्रॉफी नहीं खिलाई थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, युवराज सिंह का हुआ था, याद करना आप, देखा, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट टीम में आया और उससे युवराज सिंह नो डाउट इज द बेस्ट वन, पर धोनी तो लीजेंड हो गया। तो आप अगर टैलेंटेड हो तो आपको आप मौका मिलेगा ही मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो, लेकिन उसके पास टैलेंट था तब ना वो आगे आया। इसलिए आपकी नॉलेज आज जरूरी है। सक्सेसफुल ना होना तो बाद में हो जाएगा इंसान, 1 साल नहीं 2 साल बाद हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा, लेकिन नॉलेज होगी तो वो आपके लिए प्रीशियस नहीं है, वो हमेशा आपके साथ चाहिए। अगर वो है तो फिर कोई रोकने वाला आपको है नहीं, क्योंकि हमेशा सक्सेसफुल हमेशा आपको, मतलब नॉलेज एक ऐसी चीज है ना इसको कोई छीन नहीं सकता। और नॉलेजेबल पर्सन के साथ कोई भी इंसान बात करना चाहता है, जैसे आप नॉलेजेबल हो, आपको मतलब एक प्राइस टैग है आपके पास, मतलब एक टैग है पीछे से कि आप अच्छा बच्चा है, तो कोई भी इंसान आपको इधर स्टार्टअप में या बिजनेस में भी रख लेता। अब बस नॉलेज में वो देखेगा यार ना तो इसके पास नॉलेज है ना ही कोई स्किल है, क्यों रखेगा, क्या फायदा है उसका, लालच भी नहीं है उसके अंदर, तो कोई भी नहीं रखेगा, मना ही कर देगा, क्या ही फायदा। जब उसको पढ़ने के लिए बोला गया तब अपना काम पूरा नहीं किया तो अब मेरे साथ मेरा काम कैसे पूरा करेगा, तो बड़ा रिस्क है इसका। इसलिए सक्सेसफुल अगर होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। आप कर लेना, 11 हो जाएंगे आपके, 11 कर लेना, अभी होमवर्क थोड़ा सा कम ही रखेंगे जिससे